आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी फिल्म लक्ष्मी की बात करेंगे। लक्ष्मी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। 9 नवंबर को ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर हुई है और अक्षय कुमार की एक बड़ी फिल्म है जो सिनेमाघरों के बजाय OTT यानी ऑनलाइन पर रिलीज़ हुई है। लक्ष्मी की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो भूतों में यकीन नहीं रखता है, लेकिन एक दिन उसी के शरीर में एक आत्मा घुस जाती है, एक ट्रांसजेंडर की आत्मा। उस आत्मा के साथ कोई भारी अन्याय हुआ था और उसको उसी का बदला लेना, इसीलिए उसको एक शरीर की ज़रूरत है और वो इस आदमी के शरीर में अपनी जगह बनाती है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कियारा आडवाणी हैं, राजेश शर्मा हैं, आयशा रज़ा मिश्रा हैं, मनुषी चड्डा, अश्विनी कलसेकर है, शरद केलकर है, इन्होंने काम किया है। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो राघव लॉरेंस का है। राघव लॉरेंस है वो तमिल और तेलुगु एक्टर हैं, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हैं। बचपन में लॉरेंस के ब्रेन में एक ट्यूमर था, जिसके बावजूद बाद में वो हेल्दी हो गए और वो कहते हैं कि ये उनकी माँ के समर्पण और भगवान राघवेंद्र स्वामी की कृपा से हुआ था। इसीलिए बाद में उन्होंने राघवेंद्र लॉरेंस नाम रख लिया, जिसे राघव लॉरेंस फिर वो कहलाने लगे। ईश्वर में अपने इसी भरोसे के कारण उनकी फिल्मों में देवता का चमत्कार और भूतों का अस्तित्व, ये सब निर्विवाद भरोसे के साथ दिखाया जाता है और यही सब इनकी लेटेस्ट हिंदी फिल्म में भी नज़र आता है। लक्ष्मी एक चटक, सुर्ख और बड़ी रंगदार सी फिल्म है जो बुनियादी दर्शकों को बेसिक मनोरंजन देने में कामयाब हो सकती है। अपनी तमाम कमियों के बावजूद इस फिल्म को लेकर 6 ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। ये प्रश्न भी हैं और उनके उत्तर भी हैं। पहला ये कि भूत क्यों वापस लौटे। इस फिल्म को देखते हुए सबसे पहले ख्याल आता है कि भूत प्रेत नहीं होते, ये चेतना जगाते जगाते हिंदी फिल्में वहाँ पहुँच गई थी जहाँ पे मुख्य धारा में बड़ी हॉरर फिल्में बननी बंद हो गई थी। लेकिन हाल में स्त्री और तुम्बाड़ जैसी फिल्मों की क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस के बाद फिर से हमारी फिल्मों के ज़रिए लोगों में भूत प्रेत का भरोसा फिर जगाया जा रहा है या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्केट इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उन्हें लग रहा है कि अभी हॉरर जॉनर है वो बिक रहा है तो उसमें बनाएं। अभी लाइन लग गई है हॉरर फिल्मों की, हॉरर कॉमेडीज़ की। भूत दी हॉन्टेड शिप आई थी, बुलबुल आई थी, आनंदो ब्रह्मा आई थी, काली खुई अभी आई है, फ़ोन भूत बन रही है, रूही अफ़ज़ा है, भूल भुलैया 2 है, ये सब बन रही हैं। इसी कड़ी में लक्ष्मी फिल्म आई है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और द डेविल इनसाइड जैसी फिल्में विदेशी फिल्में हैं जिनसे हमारा कोई सीधा सरोकार नहीं है, इनका सीधा हमारे समाज पे कोई असर नहीं है, इसीलिए एक आउटसाइडर के तौर पे हम एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जब बात हमारी क्लोज सोसाइटी की आती है तो हम बहुत बारीकी से देखते हैं। इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि हॉलीवुड में बनती है तो आप तारीफ़ करते हो और हम बनाते हैं तो आप देखते नहीं हो। पैरानॉर्मल वगैरह में फाउंड फुटेज जॉनर के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये भी एक कारण था। कई और फैक्टर थे, वो कम बजट में बनी थी, उसके कई और मायने थे और डर पैदा करने में वो ज़्यादा प्रभावी थी और नए तरीके से डर पैदा किया था। उसमें टेक्निकल बातें बहुत थी, वो ज़्यादा ओरिजिनल थी अपने मायने में। लेकिन कुल मिला के हॉरर और स्लैशर जॉनर जो है वो अपने आप में बहुत आदर्श मनोरंजन नहीं है। लक्ष्मी में तारीफ़ के काबिल कुछ बातें हैं। उसकी सबसे अच्छी बात उसकी सामाजिक चिंताएँ और प्रगतिशीलता है। इसी वजह से उसके मनोरंजन की जितनी भी है उतनी इज्जत हमारे मन में पैदा होती है। ऐसे 6 बिंदु हैं जो फिल्म में अच्छे हैं। एक, शुरू में इस फिल्म का सूत्रधार और केंद्रीय पात्र है वो एक औरत को चुड़ैल के नाम पे सरेआम मारने जा रहे ढोंगी बाबा से भिड़ता है और वो साइंस के ज़रिए उसका पाखंड सबके सामने ला देता है। 2, इस फिल्म का केंद्रीय पात्र यानी हीरो जो है उसका नाम है आसिफ। वो जागो आवाम कमेटी नाम की संस्था का मेंबर है। ये संस्था भूत प्रेत को लेकर सबको जागरूक करती है और आसिफ है वो जात पात, धर्म और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता है, ऐसा किरदार है। 3, इस फिल्म का नाम एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है, वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक सबल ट्रांसजेंडर है, वो शिक्षा, जागरूकता, प्रगति इसमें यकीन करती है और ट्रांसजेंडर से जुड़े जो लाउड स्टीरियोटाइप्स है वो यहाँ नहीं रखे गए हैं इस फिल्म में। लक्ष्मी और आसिफ के जैसे कैरेक्टर हमारे सिनेमा में बहुत आम नहीं है, ये भी एक ख़ास बात है। 4, लक्ष्मी में अब्दुल चाचा नाम के एक इंसान भी हैं जो एक दुकान पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं और पास ही में एक बच्चा भूख से बिलख रहा होता है और वो दुकान वाले से कहता है कि भूख लगी, कुछ खाने को दीजिए। और वो पल देखने के बाद वो कुछ भी सोचे बगैर उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं।
उससे अपने टिफ़िन से खाना देते हैं। वो बच्चा ट्रांसजेंडर लक्ष्मी होता है, जिसे उसके पिता ने पीट पीट के घर से निकाल दिया होता है क्योंकि वो डिफरेंट होती है। अब्दुल ने अपने घर में एक मेंटली डिफरेंट बच्चे को भी पाला होता है और उस बच्चे की तरफ इशारा करके वो लक्ष्मी को बताते हैं कि हमसे अलग है, ये दिमाग कमज़ोर है इसका। यहाँ पर अलग शब्द पर ठहरने की ज़रूरत है। ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है फिल्म में। कई चीज़ें सुलझ जाती है ज़िंदगी में अगर हम उस अलग शब्द को समझ जाएं तो दुनिया में आज बहुत से संकट दूर हो जाएं। 5वां बिंदु है कि आसिफ की सास का जो किरदार है वो शराब खूब पीता है और विक्की डोनर की सास बहू की तरह यहाँ भी दर्शक है उसको मॉरली जज नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 6वां बिंदु है कि इस कहानी में आसिफ और रश्मि नाम के जोड़े की लव मैरिज दिखाई गई है। दोनों अलग धर्मों से हैं लेकिन फिर भी अपने प्रेम के लिए वो घर वालों के खिलाफ जाके शादी करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों अपने इस फैसले के बाद खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिहाज से इस फिल्म को देखें तो इसकी सिलाई कई जगह पे टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं उधड़ी हुई है, कहीं काफ़ी कमज़ोर लगती है। लक्ष्मी, जिसका नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब था, ये 2011 में आई तमिल फिल्म मुनी 2 कांचना की हिंदी रीमेक है। मुनी और कांचना सीरीज़ की 4 फिल्में अब तक आई हैं तमिल और तेलुगु भाषा में, जिन्हें राघव लॉरेंस ने डायरेक्ट किया है। राघव ने ये हिंदी रीमेक लक्ष्मी भी बनाया है। अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर की तरह चलते हुए कैसे लगेंगे, उनकी अदाएँ वो कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो एक्शन सीन कैसे करेंगे, वो डांस कैसे करेंगे, ये सब देखने का कौतूहल इस फिल्म में है। और इसके इधर उत्साह इस बात को लेके है कि असली लक्ष्मी का रोल भला किस एक्टर ने किया होगा जो भी पार्ट फिल्म में नज़र आएगा। मूल तमिल फिल्म में ये रोल मजबूत कदकाठी वाले शरद कुमार ने किया था। इन बातों के अलावा लक्ष्मी फिल्म में बहुत कुछ खास नहीं है। इसे ज़्यादा कमर्शियल और पैसा वसूल बनाने के लिए गाने हैं, जिनमें बुर्ज खलीफा गाना जो है वो सबसे बड़ा आकर्षण कह सकते हैं। लेकिन गाने या मनोरंजन के लिहाज से कमज़ोर हैं और वो याद रहे हों आपके साथ लौटे हुए ऐसा भी नहीं है। कहानी में उनकी गुत्थाई तो और भी कमज़ोर है। बुर्ज खलीफा गाना है वो एकदम से पैच कर दिया गया है। वो कहाँ से उठ के अराइज करता है या फ्लो में कहाँ से आता है ऑर्गेनिकली, ये समझ नहीं आता है। एकदम से एक सीन चल रहा होता है, हीरो हीरोइन को कुछ कहता है और तुरंत वो गाना आने लगता है। इससे पहले जो सबसे पहला गाना होता है स्टार्ट स्टॉप लिरिक्स वाला, इसको क्रेडिट्स में पिरो दिया गया है तो समझ सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई रेलेवेंस है नहीं। कुछ उसके डांस मूव्स हैं वो साउथ के गानों की याद दिलाते हैं। उनकी जो इनोवेशन है साउथ के गानों की, प्रभुदेवा के मिजाज वाली, वो समझ में आती है। यहाँ पे राघव लॉरेंस वाला मिजाज नज़र आता है। तीसरा गाना जो फिल्म में है वो है बम भोले, जिसे बड़े अच्छे से मोटे तौर पे प्रमोट किया गया था। इसमें अक्षय कुमार और बड़ी संख्या में किन्नर कैरेक्टर है वो नज़र आते हैं, डांस कर रहे होते हैं ग्रुप में, और शिव की इस पीछे बड़ी सी मूर्ति लगी होती है। ये फिल्म के सेलिंग पॉइंट की तरह पेश किया गया था। लेकिन किन्नरों का गाना है और विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है, कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और इतने सारे लोगों का एक साथ डांस करना, वो मूव्स अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा सुनने के मामले में और लिरिक्स के स्तर पे इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। एक इसमें चौथा सेमी सॉन्ग भी है जो एक सिचुएशन में आता है जहाँ पे मनोऋषि चड्ढा का कैरेक्टर है, उसका गला ख़राब हो जाता है और फिर आसिफ को माता का जगराता करना होता है। तो वहाँ पे जो गाने के जैसा कुछ लिया जाता है वो बहुत निराशाजनक है। पता नहीं वो क्या होता है और उसमें वो क्यों किया गया और उन्हें दूसरा अच्छा ऑप्शन वहाँ क्यों नहीं मिला, समझ नहीं आता है। अक्षय कुमार की भूल भुलैया जो आई थी वो भी एक हॉरर कॉमेडी थी। उसमें खास बात ये थी कि उसके कॉमेडी सीन बहुत पसंद किए गए थे। उसमें जो एक पार्शियल साइंटिफिक अप्रोच रखी गई थी वो भी अच्छी थी। कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छे थे। अक्षय का जो मिजाज था कॉमेडी करने का वो भी अच्छा था। लक्ष्मी में ऐसा कोई ख़ास गुण नज़र नहीं आता है। इसमें राघव लॉरेंस स्टाइल की कॉमेडी है जिसे जब उन्होंने खुद मुनी कांचना फिल्मों में खुद अपने कैरेक्टर्स प्ले किए तो उन्होंने निभा लिया अपने दर्शक वर्ग के हिसाब से। यहाँ पे वो कॉमेडी कारगर नहीं हो पाती है। लक्ष्मी के डायलॉग से कुछ जगह पे भीतरी कमजोरी का शिकार हैं। एक दो ऐसे मौके मुझे याद आते हैं। एक सीन में किन्नर लक्ष्मी एक आदमी को कहती है, उसका संवाद होता है, और क्या बोला तू कि हम जैसे किन्नरों का काम भीख मांगना और ताली बजाना है। सुन लो सब, 2014 के इलेक्शन प्रोविजन फॉर्म में अब 2 नहीं 3 कॉलम हैं, मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर। अब हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और जो इतने सालों से तुम लोग नहीं कर पाए ना वो हम करके दिखाएंगे, ये किन्नर। और तुम मर्द लोग ना ताली बजाते रहना। यहाँ पे लक्ष्मी सब कुछ अच्छा बोलती है लेकिन फिर जो ताली बजाने वाली बात है वो वहाँ पे खट्टी होती है, खराब सी होती है। वो ताली बजाने को अपमान बता देती है मर्दों का। ये व्यक्तित्व का वही पहलू है जिनसे किन्नर पहचाने जाते हैं। फिल्म में उसे स्वाभाविक बनाने के बजाय उस संवाद में इसे खराब और गंदा गुण बता दिया गया, जो अपने आप में एक बड़ा विरोधाभासी और
सतही सा पॉइंट है जो फिल्म बनाने की कोशिश करती है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरे सीन में आसिफ जैसा साइंटिफिक और प्रगतिशील कैरेक्टर है, वो एक जब ढोंगी बाबा को पर्दाफाश करता है तो उसके बाद वो कहता है कि ये भूत कुछ नहीं होता है, जिस दिन मेरे सामने भूत आ गया ना तो मैं चूड़ियाँ पहन लूँगा, चूड़ियाँ। यहाँ चूड़ियाँ पहन लेने वाला मर्दवादी मुहावरा है उसके कैरेक्टर से नहीं मिल खाता है। फिल्म में ऐसे विरोधाभासी और धक्केनुसी मुहावरे किस कारण से ये समझ में नहीं आता है। शायद कमर्शियल फिल्म होने के नाते ये बाध्यता रही हो या सोच रही हो कि बेसिक दर्शक है, उसकी ज़बान पे जो मुहावरे चढ़े हुए हमको उसी भाषा में उसको कहनी है बात, तो उसमें फिर पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं आ पाता, उसमें फिर वो गाली भी दे सकता है या कमज़ोर बातें भी कर सकता है, या तो उसी नाते शायद यहाँ डाल दिया गया, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं लग पाता है। एक सीन में लक्ष्मी ट्रांसजेंडर किसी प्रोग्राम में एक स्टेज पे स्पीच दे रही होती है, वहाँ पे लंबा सा भाषण होता है, उसमें उसकी एक बात होती है वो छू जाती है। वो शुरू ऐसे होती बात कि वो कहती है कि अगर आप में से किसी के घर में हमारे जैसा बच्चा पैदा हो तो उसको अनाथ मत बताना, बल्कि बाकी बच्चों के जैसा उसको पढ़ाना और लिखाना। उसके बाद वो ये बात बोलती है कि एक बच्चे को आसमान में उड़ने के लिए पर और ऊंचाई से गिरने का डर, ये दोनों माँ बाप से मिलते हैं। अब फैसला आपका है, आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। बहुत अनूठी बात है। ये बात याद रहती है, फिल्म का सबसे अच्छा डायलॉग है। इसके अलावा फिल्म का सबसे यादगार सीन भी यही, अगर सोचें तो यही याद आता है, जिसमें लक्ष्मी का मूल कैरेक्टर स्टेज पे भाषण देता है और जिस एक्टर ने किरदार किया है उसने अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले यहाँ पे बहुत अच्छा अभिनय किया, भावप्रवण अभिनय किया है। आखिरी बात है, फिल्म का सार क्या है, तो लक्ष्मी देख के किसको कितना मज़ा आएगा ये तो देखने वाले के ऊपर है, क्योंकि मनोरंजन जो है वो सब्जेक्टिव चीज़ होती है। एक को मज़ा आएगा और दूसरे को वही चीज़ उबाऊ लगेगी, ऐसा होता है। लेकिन जो ठोस बात है वो ये है कि फिल्म कहना क्या चाहती है, क्योंकि वो बज़रिए एंटरटेनमेंट की अपनी बात कहना चाहती है और मनोरंजन के लिए उसने हॉरर कॉमेडी जॉनर को चुना है। तो भारत देश का जो भूत प्रेत वाला कथानक है वो वापस हमें अंधविश्वास में खींचता सा लगता है, जो कि खतरनाक बात भी है और ख़राब बात भी है। इस कॉन्ट्रास्ट को सेट करने के लिए फिल्म अंत में अपना सार भी बताती है, जब अक्षय कुमार का पात्र कहता है कि मैं लोगों के दिमाग से डर का भूत भगाना चाहता था और लक्ष्मी इस समाज से भेदभाव का भूत भगाना चाहती थी। और ये भेदभाव जाहिर है कि भाई जाति का है, धर्म का और लिंग का भी है। ये बात सिर्फ फिल्मों में ही हो सकती है, जहाँ पे पूरी फिल्म अतार्किक और थोड़ी उल जुलूल चीज़ें कहती रहती है और अपनी एक बात को दूसरी बात से काटती जाती है। और जब लगता है कि ये फिल्म भला खुद को कैसे जस्टिफाई करेगी आखिर में ये सारी चीज़ों को, तो एक डायलॉग से वो ऐसा कर भी देती है कि डर और अंधविश्वास का भूत भगाना और भेदभाव का भूत भगाना। ये बात है। जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्जोग ने कहा भी था ना कि ये फिल्म मेकिंग है, ये जर्नलिज्म नहीं है। मैं तथ्य नहीं बताता, मैं कविता सुनाता हूँ। शायद इसी से समझ सकते हैं लक्ष्मी जैसी फिल्मों को या हमारी बॉलीवुड कमर्शियल फिल्मों को या हिंदी फिल्मों को। तो मेरी बात यहीं तक। पूरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।